हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए हुआ मतदान। कुल 78,02,652 मतदाताओं ने किया मतदान। कोरोना काल में चुनाव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदान करते दिखे मतदाता। किसानों ने किया मन की बात का विरोध। हाथों में ड्रम और थालियां लिए किसानों ने कहा करते रहेंगे कृषि कानूनों का विरोध। किसानों का आंदोलन 33वें दिन भी जारी। किसानों ने स्वीकार किया बातचीत का प्रस्ताव। अब 29 दिसंबर को किसान करेंगे सरकार से बात। यमुनानगर में कार में लाश मिलने से मचा हड़कंप। सनरूफ में फंसी थी युवक की लाश। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बीते दिन नगर निकाय चुनाव हुए, जिसमें कोरोना महामारी के मद्देनजर संक्रमण रोकने के लिए तमाम उपाय किए गए। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चला। आपको बता दें कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निकायों के सभी वार्डों के सदस्यों के लिए चुनाव तो हुए, वहीं महापौर पद के लिए रेवाड़ी के नगर पालिका परिषद, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना में मतदान किया गया। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। जहां एक और नेताओं ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं प्रदेश में मतदाताओं ने भी भीषण ठंड में जमकर मतदान किया। कुल 78,02,652 मतदाताओं ने इस चुनाव में मतदान किया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार चुनाव को ही माना जाता है और प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में वहां की जनता ने इस त्योहार में बढ़ चढ़कर शिरकत भी की। लोगों में मतदान करने को लेकर अच्छा खासा उत्साह था। यही वजह थी कि रेवाड़ी और सोनीपत में लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। अंबाला में कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का हाथों हाथ ड्रम और तालियां बजाकर विरोध किया। किसानों ने कहा कि मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं। सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती, हम इस तरह प्रधानमंत्री का विरोध करते रहेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहे हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जा सके। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान पिछले 32 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक और सरकार किसानों से बात करने की तमाम कोशिशें कर रही है। इसी बीच अब किसानों ने फैसला लिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां एक होंडा सिटी कार से युवक की लाश मिलने से यहां सनसनी सी फैल गई। दरअसल पुलिस को गाड़ी डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस नगर निगम के गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंच गई और जैसे ही होंडा सिटी नहर से बाहर निकाली गई, उसके सनरूफ पर एक युवक की लाश फंसी हुई मिली। फिलहाल पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि इसमें टोडरपुर नहर के पास एक गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो गोताखोरों की मदद से आपके सामने निकाली है, जिसकी शिनाख्त विवेक कुमार सीताराम चंद्रनगर सहारनपुर के तौर पर उसकी आईडी से हुई है। और ये गाड़ी अवतार इंडस्ट्री यमुनानगर के नाम से है। जो मालिकों से बात होगी वो 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले। अभी तो ये तो नहीं बता सकते, बस नहर से ही मिली है। ये हम नहीं बता सकते कहाँ से गिरी कहाँ से नहीं गिरी, देखने से एक हादसा लगता है। ग्राहकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए फरीदाबाद में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया। उसी कड़ी में आज ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने भी एक पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर पखवाड़ा चल रहा है, एक कार्यक्रम में ग्राहकों को जागरूक करने गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया था। मैं बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को दिया था, जो कि 99% उसी शेप में पास हुआ था। ये एक बहुत बड़ा योगदान हमारे संगठन का सरकार को रहा है। और हम ग्राहक माध्यम केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों को जागरूक करता है। समय समय पर विचार गोष्ठी इस तरह की आयोजित करते हैं और भी हम ग्राहकों को बात करते हैं भी जितना आप ध्यान रहेंगे, सजग रहेंगे, अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। उधर यमुनानगर में बाइक की चोरियों को लेकर पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने एंटी व्हीकल
थेफ्ट सेल का गठन किया है। इसी के तहत एंटी व्हीकल सेल की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में आरोपी चोरी की बात कबूल कर चुका है। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोहित वासी पुराना हमीदा यमुनानगर देसी कट्टा के साथ किसी वारदात की फिराक में सादीपुर ड्रेन के पास घूम रहा, जिसको उसने अपने साथियों के साथ काबू किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का देसी कट्टा 2 रोन जिंदा मिले, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल 24 नवंबर को भी चोरी करने से स्वीकारी थी। वह मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। और अब बात मौसम से जुड़ी। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट होती जा रही है। रात का तापमान प्रदेश में सबसे कम 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर सुबह से ही लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के हालात ये हैं कि विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है और यही वजह है कि प्रदेश में कई जगहों पर हादसे हुए। दिन में धूप निकलने से लोगों को हालांकि थोड़ी राहत मिली, लेकिन प्रदेश में अब ठंड का कहर लगातार जारी है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।